रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, फर्स्ट स्टेप इज़ टू बी अवेयर टू योर ऑन ब्रेस्ट, जिसके लिए हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हाउ एंड व्हेन टू डू द सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। अब बात ये आती है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और एक्सीडेंटली अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई गिल्टी या आर्मपिट में कोई गिल्टी महसूस होती है तो आपको क्या करना चाहिए। यूजुअली अगर ख़वातीन को अपने ब्रेस्ट या आर्मपिट्स में कोई गिल्टी फील हो तो वो पैनिक हो जाती हैं और परेशानी का शिकार हो जाती हैं। याद रखिएगा कि हर ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट में पाई जाने वाली गिल्टी कैंसर नहीं होती। 90% गिल्टियाँ जो होती हैं वो बिनाइन होती हैं, यानी कि वो नॉन कैंसरियस होती हैं। और मोस्टली हमें ऐसे लम्प्स ब्रेस्ट में मोस्टली क्लिनिकली हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। अब अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस होता है तो आप फौरी तौर पर ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि यूजुअली सर्जन होते हैं, या फिर अपने करीबी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% गिल्टियाँ जो होती हैं वो बिनाइन होती हैं, यानी कि उनके अंदर कैंसरियस चेंजेस नहीं होती, और ये यूजुअली हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं, जिसमें से एक मोस्टली कॉमन जो है वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड ब्रेस्ट चेंजेस हैं। बहुत सारी सिस्टिक चेंजेस या पेनफुल लैम्पी ब्रेस्ट फील किए जाते हैं बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, और जो कि औरतें आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन या जो ही उनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो वो सिम्टम्स उनको रिलीफ हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लंप या पेन जो कि परसिस्ट रहता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सिमिलरली लैक्टेटिंग मदर्स या दूध पिलाने वाली माएँ जो होती हैं उनमें बाज़ औक़ात ब्लॉक डक्ट की वजह से, मिल्क डक्ट की वजह से एब्सेस बन जाता है, जिसके साथ फीवर और पेन होता है, जिसको मोस्टली ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है। एक और बहुत बिनाइन ब्रेस्ट लम्प का जो कॉज है डैट इज़ द फाइब्रो एडिनोमा, जो कि यंग बच्चियों या लेडीज़ में देखा जाता है, और इसको हम आम ज़बान में ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ हाईली मोबाइल और आप इसको वेरिएबल प्लेसेस पे अपने ब्रेस्ट में महसूस कर सकती हैं। और मोस्टली ये आपकी कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट की वजह से इसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ के अलावा आपको कोई और एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, लाइक अगर आपके ब्रेस्ट में कोई साइज़ या शेप की चेंजेस हैं, आपके स्किन की चेंजेस हैं, या कोई निपल डिस्चार्ज है, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो आपकी एक थारो या ट्रिपल असेसमेंट की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल असेसमेंट क्या होती है, जिसमें कि डॉक्टर आपसे आपकी डिटेल हिस्ट्री लेगा, जिसमें कि आपकी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड चेंजेस, आप बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, इस सारी बातों के बारे में डिटेल सवाल किए जाएंगे। उसके बाद आपका थारो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होगा, एंड देन अगर आप यंगर हैं 40 ईयर्स से तो आपको अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट एडवाइस किया जाता है, और अगर आप 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी उम्र है तो फिर आपको एक ख़ास किस्म की इमेजिंग टेस्टिंग एडवाइस की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मैमोग्राफी। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो ये मैमोग्राफी आपको हर साल कराई जाती है। अगर इन टेस्टों में हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इमेजिंग टेस्ट में कोई भी सस्पिशन आता है कैंसरियस चेंजेस का, तो आपको लम्प की बायोप्सी एडवाइस की जाती है, जो कि एक ख़ास नीडल के ज़रिए सेल्स लिए जाते हैं और उसको लैब में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्रेस्ट लम्प से रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल है तो आप राब्ता कर सकते हैं और इस फोरम के ऊपर अपना सवाल प्लेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।